प्रेज द लॉर्ड पीपल ऑफ गॉड। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि कैसे प्रेयर में परसिस्टेंट बने रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगातार प्रार्थना करना, बाइबल ऐसा कहती है, प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके प्रार्थना करें। हालेलुया। सो पिछले कुछ दिनों में परमेश्वर ने मुझे ये प्रैक्टिकली सिखाया। जब मैं किसी की हीलिंग कर रही थी, वो हीलिंग एक्चुअली वीडियो कॉल पे हो रही थी, और जब एक बार प्रेयर किया गया तो उसे बहुत थोड़ा सा आराम उसे मिला। फिर सारा दिन वो ठीक रही वो लेडी, लेकिन फिर उसे बाद में फिर से प्रॉब्लम हुआ। वो लोग हॉस्पिटल में गए, उन्होंने डॉक्टर से दिखाया, चेक किया और सारे टेस्ट उसके हुए और सारे टेस्ट उसके नॉर्मल थे, लेकिन उसको इतनी भयानक पेन उसे पेट में थी कि उसे फील हो रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे भी उसे देख के वैसा ही डर लग रहा था कि बहुत भयानक स्थिति है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि नहीं, खुद में टेक और प्रेयर कर और प्रेयर कर। सो जब उसके लिए रात के टाइम पे, जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, जब उसके लिए प्रेयर करी गई, 2 घंटा लगातार घुटनों पे प्रेयर करी गई, तो उसके बाद वो ठीक हुई और उसके बाद उसने कभी भी उस पेन को एक्सपीरियंस नहीं किया। वहाँ पे परमेश्वर ने सिखाया कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रेयर में सब चीज़ें ठीक हो जाएं। परमेश्वर वहाँ पे ये सिखाना चाहता था कि आप अगर हिम्मत ना हारें और फिर से आप घुटनों पे आ जाएं, फिर से आप घुटनों पे आ जाएं, तो फिर आपकी वो प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया। सो जैसे परमेश्वर ने 18 चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह ने लूका चैप्टर नंबर 18 उसका 2 से लेके 8 में एक विधवा औरत के बारे में दृष्टांत दिया। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी। अब यहाँ लिखा है आकर, मतलब वो बार बार आती थी। आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कि यद्यपि मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूँ, ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी विधवा मुझे ये सताती है, मतलब वो बार बार आती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर तुम्हारा न्याय ना करेगा। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो जो अधर्मी जो न्यायी था, अगर उसने भी न्याय किया उस विधवा औरत का, तो क्या परमेश्वर जो एकदम पवित्र परमेश्वर है, क्या वो आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? यस, ऑफ कोर्स जरूर सुनता है। अगर आप गिव अप ना करें और लगातार आप उस विषय में प्रार्थना करते रहें, तो परमेश्वर आपकी सुनता है। हालेलुया। सो सेम इसी तरह से मैंने एक बहुत बड़े पास्टर जो कि अब प्रभु में सो चुके हैं, जिनका नाम है डेविड योंगी चो, जो कि एक बहुत बड़े पास्टर थे, उनकी मैं एक गवाही को सुन रही थी कि उनके 3 बेटों में से एक बीच वाला जो बेटा था, सेकंड बॉर्न सन, वो 30 लड़कों के साथ जाके एक स्ट्रीट वेंडर से कुकीज लेके खाते हैं, और वो सारी की सारी कुकीज जो है पॉइजनस थी। तो उसमें जहर मिला हुआ था, और वो सारे जितने टीनेज बच्चे थे, लड़के थे, सब के सब मर गए। और जो इन पास्टर का बेटा जो था, उसकी भी बहुत बुरी हालत थी। तो उसका इतना बुरा हाल था कि उन्होंने जब डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर्स के पास लेके गए, तो सभी डॉक्टर्स ने कहा कि अभी बहुत लेट हो चुकी है,
अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता, यानी डॉक्टर ने जवाब दे दिया। लेकिन परमेश्वर उससे बड़ा है जो इस संसार में है। वो उसको घर लेके जाते हैं, एक बेडरूम के अंदर बंद कर देते हैं, खुद भी बंद हो जाते हैं और लगातार प्रेयर करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने 1 घंटा प्रेयर किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं ही एग्जॉस्टेड फील कर रहा था, मैं ही थका हुआ फील कर रहा था। मैंने फिर 1 और घंटा प्रेयर किया, तब भी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन मैं ही उल्टा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। लेकिन फिर उन्होंने लगातार और 3 घंटे के लिए प्रेयर किया। उसके बाद उनका बेटा जो है उठ के इतनी वॉमिट को करने लग गया, ग्रीन कलर का उसके अंदर से वो जहर बाहर निकलने लग गया। और पूरा वॉमिट होने के बाद वो कहता है कि फादर प्लीज़ थैंक द लॉर्ड, जीसस का थैंक यू करो। तो उन्होंने, पास्टर ने कहा कि जीसस कहाँ है? तो उसने कहा कि यहाँ यहीं खड़े हैं। और वो पास्टर कहता है कि मैं जीसस को नहीं देख पा रहा था, मैं कोई जीसस को नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो देख रहा था। और उसने बताया कि कैसे जब वो हेवन में चला गया, जीसस उसे हेवन में लेके जाने वाले थे, लेकिन और वो लड़का इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे हेवन में जाना, ये बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नो, तेरे जो फादर है, जो तेरे पापा है, वो तुझे जाने नहीं देंगे। सो यू हैव टू गो बैक, तुझे वापस जाना होगा। सो वो वापस आता है धरती पे और वो जिंदा रहा उसके बाद। हालेलुया। सो परमेश्वर ये सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं और हार नहीं मानते हैं, लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो आई होप कि आप किसी भी परिस्थिति से जो निकल रहे हैं इस समय, आप लगातार उसके लिए बिना रुके हियाव रखते हुए, हिम्मत रखते हुए प्रार्थना करेंगे। हमारा परमेश्वर भला है और वो श्योरली आपका आंसर देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप जिस भी परिस्थिति में है इस समय, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप हिम्मत ना हारिए, आप बिल्कुल भी गिव अप ना करके आप प्रेयर में लगातार बने रहें। परमेश्वर आपको श्योरली उत्तर देगा। हालेलुया। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे बाइबल में लिखा है कि प्रे विदाउट सीजिंग, कि बिना रुके प्रार्थना में लगे रहो। बाइबल ये भी कहती है कि तुम प्रार्थना में बने रहो, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यानी प्रेयर जो है वो आपको परीक्षाओं से भी बचाती है। हालेलुया। सो आई होप कि इस मैसेज से आपने सीखा कि गिव अप ना करके हम प्रेयर में लगातार रिजिड होके बने रहें, बार बार परमेश्वर के सामने जाएं और परमेश्वर श्योरली हमें उत्तर देगा। हालेलुया। God bless you and keep you and make his face shine upon you. Amen.